बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविन से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज का टॉपिक है क़यामत कब आएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत इस वक्त तक नहीं होगी जब तक नंबर 1 के दरिंदे आदमियों से बातें न करने लगे, नंबर 2 आदमी के चाबक यानी लाठी या कोड़े का दस्ता इससे बात न करने लगे, नंबर 3 और इंसान की रान इसको ये ना बताए कि इसके घर वालों ने इसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या काम किए। ख़वातीनो हज़रात, मौजूद ज़माने में वायरेबल टेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो मुख्तलिफ किस्म के पहनने वाले आलात में पोशीदा हो चुकी है। ऐसी घड़ियाँ, तब्बी आलात, लिबास और जूते मार्केट में आमद आए हैं जो इंसानों से बात करते हैं। बिलखसूस ऐसे जूते दस्तयाब जो GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ कैमरा और सेल फोन की सहूलत के हामिल हैं, और ये जूते रफ्तार, उठाए जाने वाले कदम, तय किया जाने वाला फासला और मंजिल मकसूद तक इंसान को बताते हैं। नीज ऐसी घड़ियां मोबाइल, बेल्ट, लिबास और जिस्म में लगने वाली चिपें किट में दस्तयाब हैं जिनसे इंसान हर वक्त अपने बच्चों की हरकत और सकनात से 24 घंटे बाखबर रह सकता है। और वैसे भी मोबाइल ने तो हर चीज को पीछे छोड़ दिया है, और इसके अलावा मौजूदा दौर में आने वाले टेलीविजन स्क्रीन या बहुत सी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक अशिया में ऐसे आलात नस्ब हैं जो आपकी मौजूदगी और होने वाली हरकत से दूसरों को आगाह रखते हैं। और ये चिपें इंसान की रान में एक मामूली ऑपरेशन के जरिए फिक्स कर दी जाती हैं जिनसे इंसान पूरी दुनिया में कहीं भी छुप नहीं सकता। और इसमें फेस GPS सिस्टम के जरिए इसे कहीं भी तलाश किया जा सकता है। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम कुफर करते रहोगे तो इस दिन के अजाब से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर दे। कुछ साल पहले की बात है कि इंडिया के गांव में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो अभी 3 माह का ही था कि इसके चेहरे पर झुर्रियां पैदा होना शुरू हो गईं और इसकी जिल्द ढलने लगी। हर आने वाले दिन के साथ ये नन्हा बच्चा तेजी से बुढ़ापे की जानिब बढ़ने लगा। न सिर्फ ये बच्चा मामूली अशखास की तरह नजर आने लगा, बल्कि इसके आज़ा और जोड़ भी कमजोर होने लगे और इनमें दर्द होने लगा। 4 साल की उम्र को पहुंचने तक वो बिल्कुल किसी 120 साला बूढ़े की तरह नजर आने लगा। और यूं वो बात जो कुरान करीम में मौजूद 1400 साल पहले बताई गई थी वो पूरी हो चुकी है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बशमूल पाकिस्तान, दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां पिछले कुछ अरसे से बच्चे बूढ़े पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा क़यामत की जो दूसरी निशानियां पूरी हो रही हैं वो ये कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और इन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरगद के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्त में से है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 2838। दोस्तों, गिरगत को अंग्रेजी में पाक्स्तोड़ और यूनानी में लेसियम कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 4 से 6 फुट तक होती है। आज यहूदियों ने इस दरख्त को लगाने की मुहिम पूरी दुनिया में शुरू कर रखी है। इस मुहिम में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक तकरीबन 3 करोड़ दरख्त की काश्त की जा चुकी है, जबकि मजीद दरख्त भी लगाए जा रहे हैं।
یہودیوں نے اس درخت کو اپنا پاسباں قرار دیا ہے اور اب یہ ان کا قومی درخت ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ صحیح مسلم۔ اگر غور کریں تو سعودیہ کے شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی کے برج خلیفہ سب سے اونچا ٹاور بنا تو شہزادہ ولید بن ہلال نے جدہ میں اس سے بھی اونچی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جس کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ آج عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ آج پورا ہو چکا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ عرب کے تیل کے سب سے بڑے خریدار امریکہ نے صدام حسین کو بظاہر ختم کروا کر تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے کنویں قبضہ کر رکھا ہے اور ان کو سے لاکھوں بیرل تیل وصول کر رہا ہے۔ آج تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس کے باعث عرب ممالک کا سنہرا دور اب خاتمے کے قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ اور اب دیکھا جائے تو سعودیہ عرب اور امارات جیسے ملکوں میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ سرزمین عرب جیسے ٹیکنالوجی کی مدد سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب قدرتی موسموں کے باعث سرسبز ہوتی جا رہی ہے۔ سعودیہ عرب پہلے ہی گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کے باعث سبزہ آنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑوں پر ہونے والی ان بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ڈیمز بنائے جائیں گے، جن میں سے نہریں نکالی جائیں گی، فصلیں لہلہائیں گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی۔ یوں یہ پیشین گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل میں پہنچ چکی ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے نکال لے، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلا کو اپنا رہنما بنائیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوستو، یہ وہ فتنہ اور وہ علامت ہے جسے آپ ہر روز کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح علماء حق کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث ضرور بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے سوا اس حدیث کو تم سے بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا اور شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائیں گی اور جہالت چھا جائے گی، ہر طرف جہالت ہوگی، علم اور فہم کم ہو جائے گا، شعور اور آگہی کم ہو جائے گی، دانش، عقل اور بصیرت کم ہو جائے گی اور لوگوں کو عقل و دانش کی بات بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جہالت بیچنے والے بہت ہوں گے، جھوٹ کا سودا دینے والے بہت ہوں گے، گمراہی پھیلانے والے بہت ہوں گے، میڈیا پر بھی، اخبارات میں بھی، ممبروں پر بھی، مساجد میں بھی، سیاست میں بھی، معاشرے میں بھی اور مذہب میں بھی، اور وہ لوگ جو گمراہی پھیلا رہے ہوں گے، جہالت پھیلا رہے ہوں گے، لوگوں میں بے شعوری پھیلا رہے ہوں گے، ان کی کثرت ہو جائے گی اور حق کی بات اور صحیح شعور کی بات کرنے والے کم ہوں گے، سو ان کی بات اتنی نہیں سنی جائے گی۔ فرمایا جہالت کثرت سے پھیل جائے گی۔ اور حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے किसी चीज यानी क़यामत का तज़किरा किया और फरमाया ये इस वक्त होगा जब इल्म जाता रहेगा। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म कैसे जाता रहेगा जबकि हम खुद कुरान पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं और हमारी औलाद अपनी औलाद को पढ़ाएगी और ता क़यामत ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए ज़ियाद तेरी माँ तुझे गुम पाए, मैं तो तुझे मदीने के फुकिया तर लोगों में समझता था। क्या ये यहूदी और नसरा तौरात और इंजील नहीं पढ़ते लेकिन इनकी किसी बात पर अमल नहीं करते। इसी बद अमली और जुबानी जमा खर्च के नतीजे में ये उम्मत भी वही की बरकत से महरूम हो जाएगी, बस क़ीलो क़ाल बाकी रह जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब महसूलात को ज़ाती दौलत और अमानत को गनीमत और ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा। मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर। मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेंगी, कबीले का बदकार शख्स इनका सरदार बन बैठेगा और जलील आदमी कौम का लीडर यानी हुक्मरान बन जाएगा और आदमी की इज्जत महज इसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा, खुले आम और कसरत से शराबें पी जाने लगेंगी और बात वाले लोग पहले लोगों को लान तान से याद करेंगे। इस वक्त सुरख आंधी, जलजले, जमी धंस में जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतजार करो। ये निशानियां यके बाद देगरे यूं जाहिर होंगी जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से गिरते मोतियों का तांता बंध जाता है। दोस्तों बयां करने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये सब अलामात मुतवस्सिता का आखिर और मुस्तकबिल की अलामात की शुरुआत हैं और ये अलामात हम लोग रोज अपनी आंखों से देखते हैं। चोरी, डकैती, उल्मा की शक्ल में नौ का टोला, बिला वजह कत्ल गारत गिरी, माँ बाप की नाफरमानियां, यहूद व नसरा की तकलीद और ईमान वालों के तान तशनिया, जहालत का हर सूराज। आयत और अहदीस बयां करने वाले बहुत लेकिन अमल करने वाले बहुत थोड़े। शराब सरेआम पीना और जिना करना, गाने बाजे और मौसीकी को सकाफत का दर्जा देना, ये सब निशानियां बहुत आम हो चुकी हैं और अब इन अलामात में सबसे अहम अलामत जो नजर आना शुरू हो चुकी है वो इमाम मेहदी का ज़हूर है और बहुत मुमकिन है कि इनका ज़हूर बहुत जल्द हम अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे और दज्जाल और शैतान के फितनों से बचाए और हर हमारी नस्लों का खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे से कोई गलती हुई हो तो माजरत है। दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।